चलिए रफ्तार से खबरें आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र के भंडारा में दर्दनाक हादसा हुआ है। अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। 7 बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया गया। हादसे के बाद अस्पताल में मातम पसरा हुआ है। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। हादसे के बाद बच्चों कदम घुटने से गई जान। बच्चों के परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। डॉक्टर लोग जब होते हो ना पे तो वो कौन नहीं मरे है? उनको तो मरने को होना था। लापरवाही है, पूरी लापरवाही है, पूरी लापरवाही है। भंडारा में बच्चों की मौत, दर्दनाक मौत पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है। ट्वीट कर लिखा है, हृदय विदारक है घटना। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना। जल्द स्वस्थ हो जख्मी बच्चे। राष्ट्रपति ने भी बच्चों की मौत पर जताया शोक। भंडारा जिला अस्पताल में लगी आग पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, ये दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बच्चों की मौत पर जताया दुख। भंडारा हादसे पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने फोन पर ली घटना की जानकारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत। अब तक 4 लाख से ज्यादा पक्षियों की मौत। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा कौवों की मौत से अड़कम। बर्ड फ्लू को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा, करीब 1.5 लाख मुर्गियों को मारा जाएगा। पहले 4 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू को लेकर यूपी में आए अलर्ट। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश। पशुपालन विभाग को नियंत्रण के लिए खाका तैयार करने के निर्देश। यूपी के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। सीतापुर में पोल्ट्री फार्म्स में दवाओं का छिड़काव शुरू। तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू के चलते कई बर्ड सेंचुरी अलर्ट मोड पर हैं। ओखला, धनुरी समेत सूरजपुर सेंचुरी का रखा जा रहा है खास ध्यान। बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट पर पंजाब सरकार। पंजाब ने दूसरे राज्यों से आने वाले पोल्ट्री प्रोडक्ट्स पर लगाई 7 दिन की रोक। कोरोना वैक्सीन के बाद बर्ड फ्लू पर सपा नेता का विवादित बयान। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आई सिंह ने लिखा, पीएम ने खिलाया पक्षियों को दाना, इसलिए फैल रहा है बर्ड फ्लू। आज 45वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन। कानून वापसी की मांग पर डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी किसान। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। कल की बातचीत में भी नहीं निकला समाधान। 15 जनवरी को होगी किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक। सरकार ने कृषि कानून रद्द करने से इनकार किया। कहा, वापस नहीं ले सकते कानून, अब सुप्रीम कोर्ट ही करे फैसला। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अगली बैठक में जताई समाधान की उम्मीद। कहा, कानून वापसी के अलावा किसान नेता नहीं दे पाए कोई विकल्प। बहुत से लोगों का कानून पर मिल रहा है समर्थन। किसान आंदोलन को लेकर पी चिदंबरम ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, यह दुखद है कि सरकार हमेशा की तरह अड़ियल रही और उसने मना कर दिया। सिंगू बॉर्डर के बाद टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के लिए वाईफाई लगा रही है दिल्ली सरकार। वाईफाई को लेकर राघव चड्ढा ने कहा, प्रदर्शनकारी किसान अपने परिवार से जुड़े रहें, इसीलिए लगवा रहे हैं वाईफाई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून रद्द होने के अलावा कोई और विकल्प मंजूर नहीं होगा। मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। 11 जनवरी को किसान संगठनों ने बुलाई बैठक। किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी है। किसानों ने तख्तियों के माध्यम से सरकार को 2 टूक संदेश दिया है। सरकार से नाराज किसानों ने लिखा है, मरेंगे या जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। किसान आंदोलन को लेकर बात की, समाधान निकलने की जताई उम्मीद। इटली से राहुल गांधी की भड़काऊ सियासत जारी। ट्वीट से आंदोलन को और हवा देने की कोशिश। लिखा, सरकार की नीयत साफ नहीं, तारीख पर तारीख देना रणनीति। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए हरीश रावत। केंद्र सरकार ने शुरू की बजट की तैयारियां। पीएम मोदी ने की प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात। कोरोना के असर से निपटने पर भी चर्चा हुई है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर भारत में योगदान पर रहेगा फोकस। दिल्ली पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। दोपहर 12 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बंगाल में सियासी हिंसा पर हो सकती है बातचीत। राम मंदिर के लिए धन संग्रह को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, चंदा वसूली के नाम पर किया जा रहा है माहौल खराब। खुद को बताया बीजेपी नेताओं से बेहतर हिंदू। राम मंदिर के लिए चंदे पर इकबाल अंसारी का बयान। मंदिर निर्माण में मुसलमान भी करें सहयोग। इस्लाम में गुप्त दान की प्रथा है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज पश्चिम बंगाल दौरा। वर्धमान में रैली को संबोधित करेंगे नड्डा। किसान परिवारों के घर से एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने भरी हुंकार। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता की भ्रष्टाचारी सरकार पर बोला हमला, कहा बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला, कहा बंगाल को टीएमसी नाम के वायरस से मुक्त कर देगी बीजेपी। एमपी के गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला, कहा बंगाल में माफिया चला रही है सरकार। अब की बार बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा भी किया। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी ताकत झोंकी। कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी ने रैली को संबोधित किया। ममता के खिलाफ खुला मोर्चा। बंगाल विधानसभा चुनावों में जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी ठोकेगी ताल। 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीएमसी विधायक के भाषण के दौरान जताया विरोध। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस को बड़ा झटका। 35 स्थानीय विधायक नेताओं ने भेजा इस्तीफा। संगठन के चुनावों में पुराने कांग्रेसी नेताओं को दरकिनार करने पर जताई नाराजगी। असम में कांग्रेस से पार्टी मीटिंग के दौरान हंगामा। कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया बचाव। लुधियाना में शिवसेना हिंदुस्तान कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पाकिस्तान में मंदिरों में हो रहे हमले को लेकर जताया विरोध। मंदिर पर हमले को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ लंच करने वाले शख्स ने अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा के दौरान लहराया तिरंगा। वरुण गांधी ने फोटो शेयर कर साधा निशाना। दोनों नेताओं में ट्विटर पर छिड़ी जंग। योगी सरकार के अपराधियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण पर भी बोले अखिलेश यादव। बोले चुन चुन कर इमारतों पर चलवा रहे बुलडोजर। हमारी सरकार बनने पर हम भी इनके घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे। दिल्ली में एसडीएमसी द्वारा आयोजित मिड डे मील ड्राई राशन किट का वितरण करेंगे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। करीब 3 लाख बच्चों के बीच बांटी जाएगी किट। आज से राजगीर में शुरू होगी बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नाम पर जारी सियासत में रामदास आठवले की भी एंट्री। महाराष्ट्र सरकार को दी नसीहत, कहा औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए अभी सही वक्त नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। सोमवार को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी मुख्यमंत्री। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश ने एक और कदम बढ़ाया। भारत बायोटेक ने देश में नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांगी है। अनुमति के लिए डीसीजीआई को प्रस्ताव भेजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान, कहा अगले कुछ दिनों में देशवासियों के लिए उपलब्ध होगी वैक्सीन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। 24 घंटों में 18,139 नए केस आए सामने। 234 मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से टेंशन। संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 82 हुआ। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की जांच लगातार जारी। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों का एयरपोर्ट पर होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। भुवनेश्वर में आज से खुले सिनेमा हॉल। कोरोना गाइडलाइंस को लेकर 50% दर्शकों को ही इजाजत। मास्क और सैनिटाइजर समेत अन्य नियमों का पालन करना भी जरूरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कृषि विज्ञान केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि सरकार के लिए कृषि क्षेत्र काफी अहम है। इसके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है सरकार। यूपी के महाराजगंज में एसडीएम ने चौपाल में खोया आपा। शिकायत लेकर पहुंची युवती और उसके भाई पर झपटे एसडीएम। घटना से जुड़ा 20 सेकंड का वीडियो भी वायरल हुआ। राजद्रोह केस। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पेश हुई। कंगना ने कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। बाबरी केस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती। आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ याचिका दायर। अयोध्या के हाजी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका। बदायूं गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी की कोर्ट में पेशी हुई। सेशंस कोर्ट ने आरोपी सत्यनारायण को 18 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बुलंदशहर शराब कांड के मुख्य आरोपी कुलदीप को दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया गया। मामले में आबकारी इंस्पेक्टर समेत 4 सस्पेंड किए गए। दोषियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यूपी के बुलंदशहर में शराब कांड में मृतक के परिजनों का हंगामा। 20 लाख के मुआवजे, सरकारी नौकरी समेत जमीन का पट्टा कराने की मांग की। मांगे नहीं मानने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत के बाद जागा प्रशासन। सड़कों पर लाउडस्पीकर के जरिए जनता से शराब माफियाओं की जानकारी देने की अपील की। फिरोजाबाद लव जिहाद का मामला वहां से सामने आया है। लव जिहाद के मामले में हिंदुवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने लड़की को परिवार को सौंप दिया है। आरोपी युवक अब भी फरार।
भोपाल में डीजीपी से दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात किया। कांग्रेस डेलीगेशन ने डीजीपी के सामने मंदसौर का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 68 साल की बुजुर्ग की वतन वापसी। 18 साल से पासपोर्ट को लेकर पाकिस्तान में फंसी थी महिला। परिवार में खुशी का माहौल। बहराइच में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। लाखों की सरकारी दवाएं कूड़े में फेंकी गई हैं। प्रशासनिक ऑफिसर्स ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। पटना में बेल्ट्रॉन मुख्यालय पर छात्रों का हंगामा। पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी। रोस्टर के मुताबिक नियुक्ति की मांग। कर्नाटक की बेल्लारी में शराब फैक्ट्री में लगी आग। एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक घर में लगी भीषण आग। हादसे में करीब 3 घर जलकर पूरी तरह से खाक हुए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस्पात फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ऑयल टैंकर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। 100 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों से आग पर पाया गया काबू। फैक्ट्री के 5 में से 4 टैंक धमाके से तबाह हुए। जम्मू में बीजेपी नेता लियाकत अली की गाड़ी पर हमला। अज्ञात युवकों ने चलाई गोलियां। पथराव में बीजेपी नेता की कार का शीशा टूटा। घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे बीजेपी नेता। यूपी के कानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग। 12 साल के बच्चे के पैर में लगी गोली। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में कॉलेज के हॉस्टल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। छात्राओं से मजदूरी कराता है स्कूल प्रशासन। एमपी के खंडवा में नाव पलटने से बड़ा हादसा। 9 लोगों को बचाया गया। गोताखोरों की मदद से 6 लोगों की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंधक बनाकर बैंक में 18 लाख की लूट। 5 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। एक शख्स को मारी गोली। यूपी के सहारनपुर में 2 गुटों में मारपीट। काफी देर तक बीच सड़क पर चलता रहा हंगामा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के अमरोहा में बच्चों की नकली शराब बनाने का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद केस दर्ज किया। हैदराबाद से पुलिस ने अफ्रीकी मूल के 5 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों को फंसाते थे ये लोग। बिहार के नालंदा में एक शख्स के घर में मिली पिस्तौल। स्थानीय लोगों ने घर में घुसकर शख्स की पिटाई की। गांव वालों ने शख्स पर हत्या करने की आशंका जताई। यूपी के अम्बेडकर नगर में डबल मर्डर में एसडीओ पंचायत समेत 4 निलंबित। परिवार ने उप जिलाधिकारी पर आरोप लगाए हैं। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में महिला के साथ गैंगरेप। 2 लोगों ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। एयर इंडिया की महिला पायलट करने जा रही है बड़ा कारनामा। दुनिया के सबसे लंबे रूट पर उड़ान भर रचेगी इतिहास। कैप्टन जोया अग्रवाल एयर इंडिया की सबसे कम उम्र की बोइंग 777 को उड़ाने वाली महिला पायलट बनेगी। महावत और हाथी के बीच का अनोखा रिश्ता। त्रिची के एक मंदिर के हाथियों और उसकी महावत के बीच बातचीत का वीडियो वायरल। आईटीबीपी के जवान लेह में आइस हॉकी चैंपियनशिप के लिए तैयार। कनाडा की टीम का मुकाबला भारतीय टीम के साथ होगा, जिसमें आईटीबीपी भारतीय सेना के कर्मी शामिल होंगे। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। कई रास्ते पूरी तरह से बाधित। बर्फ हटाने के काम में लगाई गई हैं 15 जेसीबी की मशीनें। पहाड़ों पर बर्फबारी से मुश्किलों का दौर जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे लगातार 5वें दिन भी बंद। गुरेज में बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर की जवाहर टनल का रास्ता खोला गया। भारी बर्फबारी के चलते कई दिनों से बंद थी टनल। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। ठंड में ठिठुरने को मजबूर हुए लोग। विजिबिलिटी कम होने से दिन में भी जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद जलजमाव बना मुसीबत। कई इलाकों में रहने वाले लोगों को हुई परेशानी। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जताई चिंता। कहा अस्थिर डोनाल्ड ट्रंप कहीं न्यूक्लियर अटैक न कर दें। पेलोसी ने ट्रंप से तुरंत राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग भी की है। अमेरिकी संसद पर हिंसा मामले में ट्विटर की कड़ी कार्रवाई। ट्विटर स्थायी रूप से ट्विटर की ओर से ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिकी हिंसा को बताया निंदनीय। कहा ट्रंप ने हिंसक दंगाइयों को लोकतंत्र पर हमला करने के लिए उकसाया है। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण। सिंध के गोटकी में हिंदू स्कूल टीचर से जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। एफएटीएफ की बैठक से पहले पाकिस्तान का दिखावा। टेरर फंडिंग केस में आतंकी लखवी को 15 साल की सजा। एमईए ने कहा पाकिस्तान का एंटी इंडिया एजेंडा है जारी। पाकिस्तान में शिया हज़ारा समुदाय के 11 मजदूरों की हत्या के विरोध में बवाल। कराची में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी। चीन की तानाशाही फिर आई सामने। अलीबाबा समूह की जांच से जुड़ी मीडिया कवरेज पर रोक। अलीबाबा समूह के मालिक और अरबपति जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं।
नॉर्थ कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने स्वीकारी नाकामी। 5 साल में पहली बार बुलाई बैठक। इकोनॉमी को पटरी पर लाने का बनाया प्लान। ब्रिटेन ने मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। सरकार ने 10 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया है। ब्रिटेन ने अब तक 3 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 93 लाख के पार पहुंची। अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ऑस्ट्रेलिया में नए कोरोना वायरस की दस्तक। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 3 दिन का लॉकडाउन। ब्रिस्बेन में एक होटल क्लीनर में नए कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते जापान में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा। रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट समेत अन्य दुकानों को बंद करने का आदेश। टोक्यो समेत आसपास के 3 शहरों में ही लागू होंगे नियम। सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खराब। 244 के स्कोर पर गिरे भारत के 9 विकेट।